दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज की जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। ओ, थोड़े समय आप लोगों के बीच में रहेंगे। तो रात का भी सेशन रहा था, उसमें काफी पार्टिसिपेट थे। तो दोस्तों कई फोन आ रहे हैं इस बात के लिए कि अब हमको कॉइन जो रिवार्ड में आ रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तो अंदर जाके देखते हैं विड्रॉल में, वहां दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका रीजन क्या है, क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? इसका छोटा सा एक रीजन है, वो मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ अभी आपको। जैसे कि रात के सेशन में मैंने बताया था, तो उसे आप देखिए और अपनी टीम के लिए बताइए कि वो दिखेंगे कहाँ से। तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। देखिए मैं शेयर करता हूँ यहाँ से। आप जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, तो आपको क्या क्या देखना है यहाँ से। जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किस तरीके से रहेगा, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आज के सेशन में हम इसे देखेंगे। इस वाले अकाउंट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस वाले अकाउंट पे ये डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। अब इस डैशबोर्ड पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये ऑन फ्रैक्शन कितने, 40 फ्रैक्शन है। 40 फ्रैक्शन के बदले कितना इस पे कौन आ चुका है अब तक, जब से परचेज किए हैं तब से 89,425 इसमें आ चुके हैं। ये कहाँ दिखाई देंगे आपको? आप यहाँ थ्री डॉट पर, थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और विड्रॉल पे जाएंगे। आपको विड्रॉल पे दिखाई देंगे, आपको आपके अकाउंट के अनुसार दिखाई देंगे। किस तरीके से क्या क्या चीज दिखाई देती है इसको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ तो दिखाता है टोटल कितने आए हैं, ये बैलेंस दिखाता है यहाँ। और इनमें से कितने आप विड्रॉल कर चुके हैं उनको दिखाता है, इस जगह पे दिखाता है ये इतने विड्रॉल कर चुके हैं। विड्रॉल करने के लिए कितने बाकी हैं, इतने अभी आप और विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा 50% स्टेक होता है, वो 50% स्टेक आपका यहाँ दिखाई देता है। ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अपने अकाउंट पे ये दिखाई नहीं दे रहा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? उसके पीछे सादा सिंपल सा रीजन ये है कि उनका परचेज कहाँ पर है, वो आपको देखना है। ये मेरा परचेज है, जितना भी मेरे परचेज है फ्रैक्शन, वो मैंने लिए हैं नोड 1 में। बाय डिफॉल्ट ये नोड 1 आता है। चलो इसे कोशिश करेंगे कि यहाँ ऑल नोड का ऑप्शन आ जाए, तो एक बार में सारा फर्स्ट सेकंड दोनों के ही या आगे का भी एक साथ दिखाई दे जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल की स्थिति के अनुसार बाय डिफॉल्ट नोड 1 आ रहा है। अब किसी ने नोड 2 में लिया है, तो वो कहाँ से देखेगा? इसको खोलेगा यहाँ से, और ये नोड 2 पे को सेलेक्ट करेगा और नोड 2 सेलेक्ट करेगा। तो जैसे मेरा जीरो दिख रहा है, उसका अपना बैलेंस दिखने लग जाएगा। ये जैसे नोड 2 वाला है, ये नोड 2 में मेरे पास में कोई भी बैलेंस नहीं है। इसीलिए आपके पास में नोड 1 में बैलेंस नहीं है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ आप नोड 2 कर लेंगे तो नोड 2 का बैलेंस आ जाएगा। और जिनका नोड 1 नोड 2 में दोनों का है, तो दोनों का बैलेंस अलग अलग करके दिखाएगा।
और इस बैलेंस को एक जगह पर कहाँ दिखाई देगा, और दोनों को मिला करके जो दिखेगा वो दिखेगा आपके डैशबोर्ड पर। तो ऐसे करके आप देख लीजिए। तो ये रहा सॉल्यूशन। बाकी बहुत कुछ कल बता ही चुके थे। अब बात आती है यहाँ से, क्या क्या चीजें हैं वो भी आपको कई बार बता चुके हैं। जैसे कि एमएसटी स्कैन पे जब जाएंगे आप, तो क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, वो सारा कुछ आपने पहले से देखा ही है कि सारा कुछ आपको दिखाई दे ही रहा है यहाँ। क्या क्या दिखाई दे रहा है कि कितने वॉलेट बन चुके हैं यहाँ। इसमें वॉलेट वो वॉलेट हैं जो वैलिडेटर नहीं है, और उसने केवल यहाँ से एयर ड्रॉप ले लिया है, उसकी काउंटिंग यहाँ वॉलेट में आ चुकी है। आगे आगे बात करते हैं यहाँ से। तो ये इसके ट्रांजैक्शन हो चुके हैं और इतने ब्लॉक बन चुके हैं, हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बन रहा है। ये चीजें कई बार बता चुके हैं, बट वैलिडेटर कितने हो गए इनको देखने के लिए आप यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, टोकन पे क्लिक करेंगे, ऑल पे क्लिक करेंगे। और ये जब क्लिक करेंगे तो आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी। सबसे पहले दिखाई देगा जो ये वैलिडेटर नोड फ्रैक्शन वाले हैं, ये आपको दिखाई देगा यहाँ से। अब ये देखिए वैलिडेट नोड फ्रैक्शन, जितने कितने यहाँ से फ्रैक्शन सील हो चुके हैं, उन फ्रैक्शनों को आप यहाँ देख पाएंगे कि इस जगह पे 80,933 फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं, और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक नोड के अंदर कितने फ्रैक्शन है, एक नोड के अंदर 70,000 फ्रैक्शन है। इन 70,000 फ्रैक्शन और कितने हैं, 80,000 इतने, यानी 10,933 फ्रैक्शन ये बिक चुके हैं नोड 2 में। अब जैसे ये 70,000 हो जाएंगे तो क्या होगा, ये भी 70,000 हो जाएंगे, यानी ओवरऑल मिलाकर के इस जगह पे 1,40,000 से जैसे ही ऊपर चलेगा, तो उस समय क्या होगा, उस समय जैसे 20 कॉइन आ रहे थे, फिर अब इस समय 16 आ रहे हैं, फिर 13 आएंगे। यानी आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास में 13 कॉइन कब से आना शुरू होंगे। वो यहाँ से शुरू होंगे 1,40,000 होते ही। अब इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि इसका यूटिलिटी शुरू हो चुका है। यूटिलिटी में यूटिलिटी में जो प्रोडक्ट बेस की कंपनी है वो इसका 50% का ले रही है। किस तरीके से है, आप यहाँ से उसे डाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे उसका नाम है 365 ई कार्ट है, और आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा इस जगह पे। और इस जगह पे आने के बाद में इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट वगैरह हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। वेलनेस के 4 कॉस्मेटिक हैं, क्या है ये, कुछ सोल्ड आउट भी हो चुके हैं इसमें, वहाँ क्वांटिटी 0 भी दिखा रहा है। अब इस जगह पे एमएसटी का एमएसटी का किस तरीके से यूज होगा। माने चलिए कि यहाँ गए हम और अकाउंट पे गए या नाम पे गए, और पहले लॉगिन करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद रिटर्निंग कस्टमर, यहाँ से आपने लॉगिन किया। लॉगिन के बाद अब आप चलेंगे यहाँ, तो अब आपको एक चीज देखने के लिए मिल गई। क्या मिल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये कूपन दिया हुआ है, इस कूपन में आप एमएसटी कॉइन का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से होगा, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ये एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ जाता है। किस चीज के लिए आता है, ये आता है एमएसटी के लिए। ये एमएसटी का है। अब एमएसटी को या कैसे डालेंगे, कितना डालना है, ये देखने के लिए इस तरीके से आप यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे, कौन सा आपको प्रोडक्ट लेना है, उसी प्रोडक्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपने यहाँ से सेकंड लिया। अब ये इसकी कीमत क्या दिखा रहा है, इसकी कीमत दिखा रहा है इस जगह 6,000 रुपये। यानी अगर इस प्रोडक्ट की कीमत देखी जाए तो एक्चुअल कीमत इसकी 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये वाला डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 6,000 का मिल रहा है ये प्रोडक्ट। इसमें क्या है, 2 रिस्ट वॉच हैं विद मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की 2 रिस्ट वॉच हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अब इसमें से
6,000 की कीमत में 50% आप यहाँ से कैश दे सकते हैं। और इसके अलावा 50% आप क्या दे सकते हैं, 50% आप ये बता रहा है, यानी 3,000 MST आप यहाँ दे सकते हैं। किस पे? इस वाले अकाउंट पे। जैसे ही आप यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर करने के बाद में आपका हैज जनरेट होगा, और हैज जनरेट होने के बाद उस हैज को यहाँ डाल के और सबमिट कर देंगे, तो आपको एक कूपन जनरेट होके मिल जाएगा। कितनी कीमत का? 3,000 रुपए का। 3,000 रुपए का एक कूपन मिल जाएगा। इस कूपन का आप यूज इस प्रोडक्ट को परचेज करने में कर सकते हैं। ये कूपन का कहाँ किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से आप देखेंगे तो ये कूपन का इंफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे जैसे जितने कितने कूपन आप यूज कर चुके हैं, कितने आपने पे किया, सारी हिस्ट्री आपको यहाँ मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये सब सारी चीजें इंफॉर्मेशन वगैरह आप यहाँ से लेते रहना, कौन सी चीज कौन सा प्रोडक्ट कितने का है, कितने अवेलेबल है, कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितनी क्वांटिटी है, बैलेंस में सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। बहुत कुछ इसमें सोल्ड आउट हो चुका है। अब बच्चा क्या है, अब यहाँ देखेंगे आप, तो इसमें से गारमेंट्स के खत्म हो चुका है, कॉस्मेटिक का खत्म हो चुका है, वेलनेस के रह गए केवल 4 कैटेगरी। ये 4 कैटेगरी रह गई है, बाकी सब सोल्ड आउट हो चुका है। तो अब इसमें कैटेगरी और बढ़ती जाएंगी। जो जरूरत का है वो से आप ले सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति के काम का हो। आपको जो लगता है वो आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी इसमें बढ़ती रहेंगी। तो आज कोई जरूरत का नहीं है, आने वाले समय में जरूरत का भी आएगा। ग्रोसरी के भी प्रोडक्ट आ गए तो ये माने चलिए कि आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि ग्रोसरी के प्रोडक्ट की हर घर में नीड्स है। तो जब उसमें नीड्स है तो वो भी उसमें भी आपके किसके साथ में आ जाएंगे, MST के साथ आ जाएंगे। अभी एक ये पहला यूटिलिटी कंपनी कनेक्ट हुई है। अभी आने वाले समय में आपको जैसे बताते आ रहे हैं, पेट्रो कार्ड भी कनेक्ट होगा। उसके बाद में सिक्योरिटी के लिए भी कुछ कंपनियां कनेक्ट हो रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप होती चली जाएंगी। जब ये रनिंग पे आ जाएंगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वो भी आने वाले समय में आ जाएगी। अमेजन फ्लिपकार्ट का क्या है, अपना कुछ है नहीं है, वो केवल एक सर्विस प्रोवाइडर है। और सर्विस प्रोवाइडर होने की बदौलत ही वहां से बहुत बड़ा उन्होंने कमाया है, और लोगों को भी अच्छी सुविधा दी है। ओला उबर क्या है, ये भी सर्विस प्रोवाइडर है। ओयो क्या है, ये भी सर्विस प्रोवाइडर है। तो वहां वो सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे 365 ई कार्ट ये कंपनी है। कंपनी का नाम है इसका, यहाँ दिया हुआ है, मेरिस करके है। तो ये जो कंपनी है बेंगलुरु से है, और ये कंपनी कनेक्ट हुई है इसके साथ में। इसका अपना खुद के ये मैन्युफैक्चर कराए हुए प्रोडक्ट हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आप सेल कर सकते हैं, तो उन प्रोडक्टों को आप इस कंपनी से कनेक्ट होकर के अपना भी अकाउंट बना करके आप भी इन प्रोडक्टों को इस कंपनी के माध्यम से सेल आउट कर सकते हैं। जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट पर कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत पुराने ब्रांड हो चुके हैं, इसीलिए क्राउड ज्यादा है। और यहाँ क्या कि इन्होंने कनेक्ट किया है, तो कुछ मार्केट के मिलेंगे, कुछ MST के माध्यम से रहेंगे, तो यहाँ भी क्राउड मिलेगा, और यही क्राउड आपको भी उसका बेनिफिट यहाँ आपको मिलेगा, आप ले सकते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल यहाँ से एक सैंपल के रूप में देखा, क्या देखा, कि आपके MST यहाँ यूज शुरू हो चुके हैं। अभी भी लोग इस बात पे हैं केवल P2P के लिए, तो उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही जो है दो चार कंपनियां और कनेक्ट हो जाएंगी, तो दो चार कंपनियां कनेक्ट होने पे होगा क्या, कि बहुत सारी चीजें जरूरत की वहां मिलना शुरू हो जाएंगे। जब जरूरत के मिलना शुरू हो जाएंगे तो कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। जब कंजप्शन ज्यादा बढ़ जाएगा तो लोगों के पास में अगर नहीं होगा, तो उस स्थिति में, लोगों के पास में नहीं होने की स्थिति में, वो कहीं से वो डिमांड करेंगे। तो ये रहा इसका यूटिलिटी का। और बाकी का ये है कि आज के लिए हम ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि निकलना भी है, टाइम लगा हुआ है। ये रहा। आज के इससे संबंधित किसी का कोई विचार हो तो रख सकते हैं, आज के संबंधित जो आज बताया है उससे संबंधित। बाकी जिन लोगों का बताया था वो लोग अपना देख सकते हैं। मेन बात थी कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, वो हम लोगों को बता चुके हैं यहाँ से।
देखिए, एक मैसेज आया है, ये लोग समझते तो है नहीं है कि आखिरकार क्या है। लिया, 1 महीने में एक दिन आएंगे एक झलक देखने के लिए, और फिर कहेंगे कि धोखा दिया है। एक मैसेज है, 20 कॉइन 20 साल तक आएंगे, झूठ बोलकर 16 करना धोखा है। यार, पुराने वीडियो में उठा के देख लो, उनमें एक एक चीज तोता की तरह से बारीकी से बताया था कि अभी चौथा नोट चल रहा है, 20 आ रहे हैं, पांचवा नोट शुरू हो जाएगा तो 16 आएंगे, और हर उस व्यक्ति के आएंगे, चाहे पुराना हो या नया हो। ये जय नारायण चौधरी हैं। जय नारायण चौधरी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इसीलिए चैट को बंद रखते हैं क्योंकि आधी अधूरी जानकारी को आप लोग शेयर करते हैं, पूरी जानकारी लेते नहीं है। एक एक चीज बताई जा रही है, फिर भी उसे नहीं समझ पाते हैं। तो जय नारायण जी, जहां पर भी हो, आप अपने आप को हैंड रेज करिए और अनम्यूट करिए। सबसे पहले आपसे ही बात करते हैं। जय नारायण जी। जय नारायण जी। हेलो। हेलो। आपने मैसेज हेलो। डाला है। जी सर। आप, हाँ, आपने एक मैसेज डाला है कि झूठ बोला है। आपने तब बिल्कुल, तब आपने पहले बताया था कि ये 20 साल तक 20 कॉइन रोज आएंगे पुराने को। आपने कभी सेशन अटेंड किया है कि पहली बार आए हैं? खूब किया मैंने तो अटेंड, पर शुरू से बता रहे हैं कि 20 20 साल तक आएंगे, 20 20 साल तक आएंगे। अब 16 कर दिए, फिर 11 कर देंगे। कीमत 1 का 68 बताई थी और अब एक से अंदर कीमत हो गई। जी हाँ जी। आपको अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, और आपने सेशन अटेंड किया है तो ओपन माइंड से नहीं किया है। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये बताया गया है शुरू से। अभी भी आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। बात ये कहिए कि आपकी समझ में नहीं आया है। कॉइन की जो जो आएंगे, उनका जो टाइम रहेगा, 20 साल तक आएंगे, लेकिन क्वांटिटी उनकी कम होती जाएगी। कल के भी सेशन में बताया, पिछले में बताया कि लास्ट के टाइम पे 0.0038 आएंगे, और ये पुराने के और नए के हर एक के कम होते जाएंगे। कितने लोगों ने यहाँ बताया था कि अभी हमारे 20 आ रहे हैं, 16 हमारे नहीं हुए, लेकिन उनके भी 16 हुए। क्या उन लोगों को नहीं मालूम था? जयनारायण जी, कंटिन्यू आप अटेंड करिए सेशन को, तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में महीने में एक दिन आ गए और देख लिया या किसी ने बता दिया। यही ये एक तो कारण पहले से रहता ही है। हाँ। ये तो पहले से ही सर क्लियर है कि 20 बताए थे, और फिर जैसे जैसे इसकी फ्रैक्शन बटेंगे तो 16 होंगे, फिर 13 होंगे। तो हर एक उसमें बताया जाता है सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो रेगुलर आ रहे हैं उन्हें सबको पता है। फिर दो का कहाँ हुआ? आप लोगों के लिए चैट की सुविधा दी जाती है ना, वो इस बात के लिए दी जाती है कि चलिए ठीक है, लेकिन आप जो बात को रखने का जो तरीका है ना आपका, वो ऐसा तरीका है कि चैट को मजबूरन बंद करा देता है। ऊपर से स्पष्ट आदेश है कि चैट को ओपन न रखें, क्योंकि लोग जो है समझते हैं नहीं है, उस बात के लिए रखते हैं। नारायण जी, जय नारायण जी, अभी मैं आपको फिर बताता हूं कि हमने क्या बताया है। आपके लिए मैं फिर बता रहा हूं, आप फिर समझ लीजिए। यहां से चलिए, मोबाइल को तिरछा कर लेना, तब स्पष्ट दिखाई देगा। अभी आपके सामने ही बहुत सारे लोगों से अब ये बात कराते हैं कि हाँ, आखिरकार बताया क्या था। देखिए, इसको समझना, उसके बाद में जस्टिफाई कराएंगे। आप अपने जैसे दो लोगों को और देखिए कि आपके जैसे दो लोग और हैं कि नहीं है, ये बताने वाले के 20 साल तक आएंगे। ये चार्ट है। इस चार्ट में हमने एक एक चीज को स्पष्ट किया था। क्या स्पष्ट किया था? कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक बनना है, और एक ब्लॉक के अंदर कितने कॉइन बन रहे हैं? पर ब्लॉक में 200 कॉइन बन रहे हैं। 1 मिनट में कितने हुए? 4,000 हुए। 1 घंटे में कितने हुए? 2,40,000 हुए। एक दिन में 57,60,000 हुए। और एक साल में इतने हुए, पहली साल में इतने बनेंगे। एक्टिव कितने नोड हैं, उन नोटों को आप यहां डालेंगे। जैसे जो नोट जो चौथा चल रहा था, तब देखिए चौथे नोट पर कितने आ रहे थे? चौथे नोट पर आ रहे थे 20 कॉइन। ये बार बार बताया है कि जैसे ही यहां पांचवा नोट एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नोट ऊपर भी लिखा हुआ है एक्टिव नोट,
जैसे ही यह पांचवा नोट एक्टिव होगा, और पांचवा नोट एक्टिव होते ही वो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आप देख पा रहे हैं। ये कॉइन 16 हो गए। अभी देखिए कि जैसे कि अभी भी हम 11 बता रहे हैं, 13 बता रहे हैं, ये सब सारी चीजें फिर होने जाएंगी। जैसे ही ये बिक जाएगा, छठवां शुरू हो जाएगा, आ, तो ये 13 होंगे, पुराने के भी और नए के भी। आप पुराने रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिए, सारा कुछ उसमें क्लियर है। जैसे ही सातवां शुरू हो जाएगा, 11 हो जाएंगे, पुराने के भी और नए के भी। जिन लोगों ने पहले ले लिया उन्होंने फायदा उठा लिया, जो लोग अब ले रहे हैं उनको ये मिलेगा करंट में। तो पुराने वालों को भी उतने ही मिलेंगे और नए वालों को भी उतने ही मिलेंगे। ये चीज हम रेगुलर क्लियर करते आ रहे हैं। अब ये देखते हैं कि जय नारायण जी की बातों से कितने लोग सहमत हैं। केवल वही लोग सहमत होंगे जिन लोगों ने सेशन को अटेंड नहीं किया, जिन्होंने रेगुलर अटेंड किए हैं, उनकी सब सारी चीज, सारे पिक्चर पूरी क्लियर है। जी मेहता जी। आ, जी गुड मॉर्निंग। वेरी और गुड मॉर्निंग हमारे सर। सभी एमएसटी परिवार के सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। सर एक देखिए कई बार क्या एक होता है। मेहता जी, सबके अनम्यूट हो गए हैं। मैं, हाँ, जी मेहता जी, अब दोबारा से अनम्यूट कर सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम समझना चाहते हैं ना हम वही समझते हैं जो हमें लगता है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठी होती है। हम नई चीज़ों को उसमें लगता है हम तो समझ गए, इसको 20 कॉइन आ रहा है अभी हम फटाफट, क्योंकि कई बार ये हो सकता है हमारे जो मीटिंग में भी ऐसा हुआ है और लोगों को ऐसा लगा होगा, लेकिन ये धोखा नहीं कह सकते, कंफ्यूजन भले ही कह सकते हैं कि हमें कंफ्यूजन हो गया। क्योंकि जब हम लोगों को समझा रहे थे कि अभी चौथा नोट बिक रहा है, अभी जो लोग ले लेंगे तो उनको ये ही चीजें आती रहेगी, आप फटाफट जल्दी ले लो, शायद ये वर्जन लोगों के दिमाग में बैठ गया होगा। लेकिन उन्होंने टेक्निकली जब आगे समझे इस बातों को, आगे क्लेरिफाई हुआ, इस चार्ट के थ्रू जब आगे बताया गया, उसको उन्होंने पकड़ा नहीं, उसको ध्यान दिया नहीं। तो ये होती है, छोटी ये चीजें हो गई, मिस्टेक हो सकता है, कंफ्यूजन में रहा हो, पर ये धोखा कहीं नहीं है। ये शुरू दिन से बताया गया है कि हमारा मिंटिंग प्रोसेस है 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन है। उसका एल्गोरिदम बना हुआ है। हमारे पास 42 नोड्स हैं, और उस नोड को जैसे जैसे हम ओपन करेंगे उसकी क्वांटिटी रिड्यूस होती जाएगी, तभी हम प्रॉपर तरीके से उसकी मिंटिंग करके हम सबको फ्रैक्शन दे पाएंगे, उसका कॉइन दे पाएंगे। जो मास्टर की है, जो मास्टर वॉलेट है, उसमें जैसे सपोज अभी हमारे पास हर 2 सेकेंड में जो ब्लॉक बन रहे हैं उसके ऊपर जितने क्वाइन मिंट हो रहे हैं टोटल पर डे का, वो हमारे सभी फ्रैक्शन होल्डर को तो बट नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा पांचवा नोट भी 70,000 का है। आप समझिए कि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अगर ऐसे होगा तो वो कॉइन गया कहाँ, और वो कैसे बढ़ता है, कैसे मिंट होता है। तो जो मैंने समझा और उस टेक्निकल लेवल के पर्सन से समझा, मैंने भी इस बात पे एचओडी से डिस्कशन करी थी। तो उन्होंने बोला कि देखिए जो हमारे मास्टर वॉलेट है, मास्टर वॉलेट में जैसे अभी पांचवा नोट हुआ, हमारा 10,933 फ्रैक्शन बिका है आज तक, मैं अभी तक की बात करूं तो 10,933 फ्रैक्शन के ऊपर हम हर रोज 5:30 बजे जितना जिसने फ्रैक्शन लिया उसको हम क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एल्गोरिदम बेस बना हुआ है। लेकिन वो जो फ्रैक्शन नोड है वो पूरा प्रोडक्शन करता है हमारा, जो आज डेली हमें उसकी कैपेसिटी है, पर वो कैपेसिटी तो 70,000 फ्रैक्शंस की है जो हमें डेली मिंट होता है। वो बाकी के कॉइन कहाँ जाते हैं? वो बाकी के कॉइन मास्टर वॉलेट में जमा रहते हैं स्पेयर। जब हम आगे पूरा पूरा बढ़ता जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा कि हमें जितना जितना फ्रैक्शन का कॉइन आना है वो ज्यादा आएगा या कम होगा, वो उसी बेसिस पे आएगा। और जिस दिन वो पूरा 70,000 फ्रैक्शन बिक जाता है तो हमारा, हम सबको वो उसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यही रीजन है कि जो नोड पांचवा नोड स्टार्ट होने में डिले हुआ 5-10 दिन, जो आपको 20 कॉइन डेली आता रहा और 16 कॉइन अब कल से स्टार्ट हुआ या परसों से जब स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त में जो बाकी जो बैलेंस हमारे वॉलेट में पड़े हुए थे उससे वो कॉइन देता रहा, क्योंकि पांचवा नोट तो भी चालू ही नहीं हुआ था, तो कहाँ से हमें हमारे पास फ्रिक्शन कॉइन आए। ये टेक्निकल चीज समझने की चीजें हैं, बारीकी हैं।
अगर हम पहले नहीं समझे, कंफ्यूजन में रह गए, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कम्युनिटी को, अपने को, सबको सही चीज गाइडेंस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। रिजिड होने का नहीं है। और कोई भी यहाँ पे धोखाधड़ी और कोई गलत चीज या कोई इलीगल एक्टिविटी, ये सब तो आप भूल जाइए। बहुत लेजिटिमेट आपका प्रोजेक्ट है। हर एक स्टेप आपके इतने रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम सब चल रहे हैं, और हमारे प्रमोटर ही उस चीज को प्रोएक्टिव होकर के कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई डाउट किसी को ना रहे। एक गलती जो हमें आज तक भी पिंच करता है कई सब भाइयों को, कि संविधान क्लब में मीटिंग नहीं हुआ, वो हमारे और प्रमोटर्स की गलती नहीं थी। वो कुछ हमारे ही लोगों में से भाइयों ने यूट्यूब पे अपना जोश जोश में आके बहुत सारी चीजें बोल गए थे, जिस वजह से वो एज ए, समझिए, पेनाल्टी रिवॉर्ड लगा दिया। और वो बहुत जरूरी था कि हमें शुरुआत में ही सही चीजों को फॉलो करने के लिए और डिसिप्लिन होने के लिए वो एक्शन हम पे लिया गया, और हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं अभी भी। और आने वाले टाइम में कभी भी कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो उसको सभी लोग कंधे से कंधा मिला के फॉलो करके चलेंगे। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत जल्द एपैरी और एसटीपीआई इसको फिर से अपना वो प्रोग्राम करने जा रहा है। ये सब भी आप लोग देखेंगे होते हुए आने वाले टाइम में। पर वो कब होगा, क्या होगा, इसका कोई, अगर अभी कोई बोलते हैं कि हाँ ये अगस्त में होगा, जुलाई में होगा, तो आप फिर पकड़ लेंगे कि उन्होंने बोला, आपने बोला, हुआ नहीं, फिर ये धोखा हुआ। ऐसा नहीं है। ये जब उनकी इच्छा होगी कि जब हम उस लेवल पे सशक्त हो जाएंगे, जब हम उतने बड़े हो जाएंगे, हमारी लॉबी इतनी बड़ी हो जाएगी, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें बुला बुला करके, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ कि हमारा आपका चर्चा, हमारे इस समष्टि ब्लॉकचेन और आने वाले ब्लॉकचेन का चर्चा संसद भवन में भी होगा। आप संविधान क्लब की बात तो छोड़ दीजिए, ये छोटी सी बात है। आप बातों को मत पकड़िए। आप टेक्निकली चीजों को समझिए, ओपन रहिए, ओपन माइंड से करिए। गलती किसी से भी हो जाती है, चाहे मुझे समझने में हो या किसी को समझाने में हो। किसी को ब्लेम मत दीजिए। जो चीज है वो है। टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। जो चीजें हमारे डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का है, यही तो चीजें हैं हमारे डिसेंट्रलाइज चीजों में, कि अगर हमारे मुंह से कोई गलत निकल भी गया, तो टेक्निकल चीज वो कभी गलती करेगा ही नहीं, वो हमें सुधारेगा। आप उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि एक बार जो चीजें बन गई है वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। उसमें कोई छेड़छाड़ कोई कर ही नहीं सकता। तो इस सब चीजों से निश्चित रहिए। जो चीजें हमें आपको मिल रही है सबके लिए इक्वल है। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि उसको नुकसान है और उसको फायदा है। एवरीबडी आर एज इक्वल, यूनिक है सब यहाँ पे, और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यही डेमोक्रेसी बेनिफिट है डिसेंट्रलाइज होने का। तो शुक्रिया मेरे दोस्त जय नारायण जी, जो भी ऐसा मैसेज लिख रहे हैं। आप हैंड रेस करके खुल के बात करिए। आपका परिवार है, आपका अपना ऑनरशिप, आपका ब्लॉकचेन है। आप कोई अलग नहीं है, सब हम सब एक हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच रावत शेखावत सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि बताया था ना कि 20 साल तक आएंगे, वो ये है कि जैसे जी जी। आपने भी बताया, और होता ही है कि समझने समझाने का अंतर रहता है। तो 20 साल जी तक तो जी। आएंगे, बट ये कम होते चले जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इसी कड़ी में मोहन सिंह सारन जी हैं। नमस्कार सर। सर जी नमस्कार, जी सर नमस्कार। सभी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार, और मेहता सर को धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। और मैंने अपना नंबर दिया है, जयनारायण जी चौधरी जी नंबर दिया हुआ है, मैं झुंझुनू से हूँ। और मेरा नंबर नोट करके एक बार आप मेरे से बात कीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से हर चीज समझाता हूँ। बस इसीलिए मैंने बोला, अनम्यूट के लिए बोला है कि मेरा नंबर दिया, आप मेरे से बात कीजिए, मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आपके जो भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाए। ठीक है नारायण जी। ओके सर, जारी रखिएगा। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सर। हनुमान गुप्ता जी हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का सेशन बहुत ही नॉलेजफुल रहा, और आज तक जो सेशन हुए हैं सब इसीलिए किए जाते हैं। हमें ये बिल्कुल सर। नहीं समझ में आता, लोग लोग आते हैं तो क्या सीखते हैं। इन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, और ये इससे लगता है कि अपनी जानकारी को बखूबी सीखने का प्रयास नहीं किए, क्योंकि ये 6 महीने से सेशन चल रहे हैं। बार बार हमको लगता है, हर बार मीटिंग में कहा जाता है इतने नोड में इतनी सेलिंग के बाद इतने क्वाइन कम हो जाएंगे। तो जनरल जी, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। आप सही तरह से एक चार्ट जो समय आप दिखाया, कुछ मत करना, खाली आपका ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट लेके स्टडी कर लेना।
ये चार्ट में बखूबी दिखाया गया है कि किस तरह से कितने नोट जाएंगे, कितना कॉइन जनरेट होगा। तो कुछ नहीं है सर, बस वो होता है। अगर क्लास में 100 छात्र हैं तो दो चार होते ही ऐसे ही, जो उनको समझ में नहीं आता, समझने की कोशिश नहीं करते। तो कोई बड़ी बात नहीं है जयनारायण जी, आप थोड़ा सा और स्टडी कर लेंगे तो सारी चीजें आप भी इसमें मास्टर हो जाएंगे। तो होता क्या है कि जब हम गलत सीखते हैं तो वही गलत प्रमोट भी करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। जब तक सही जानकारी न हो, मैं फील्ड में नहीं बताना है। कहीं भी कंफ्यूजन है, पहले आप अपने को कंफर्म करें। और मैं बार बार कहता हूं कि पेन और डायरी लेकर बैठिए। जब ये टेक्निकल चीजें बताई जाती है उसको अपनी भाषा में आप लिखिए वहां पर। इस तरह से सर बोले थे, इतना नोट में इतना कॉइन आएगा, या इतने दिन चलेगा, या इतने हमारे कॉइन्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ये पता नहीं कि कितने कॉइन जनरेट होंगे 20 साल में। तो सर होता है। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर। आज हम भी सीखने के लिए, आज हमारे मीरा भाईंदर में आ रहे हैं सर। 1 बजे हम हमारी टीम जा रही है, जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और नीलेश सर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उनका बेनिफिट बढ़िया उठाइए। माहौल है सर, यहाँ हमारी टीम पूरी एक्टिव है। जी जी सर। तो दोस्तों देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता, जब जितना हम सीखेंगे उतना हम मजबूत होते हैं। ये टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन की है। इसे हमें बहुत सीखना है, एक एक पॉइंट सीखना पड़ेगा। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए सर, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। और मेहता सर ने बहुत थैंक अच्छा यू सर। क्लियर किया। कुलदीप लोबाना जी, जी अगर सर। सुन पा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार। देखिए, बहुत अच्छा सेशन था। और शेखावत सर हमारे मेंटर हैं, हमें शुरू से एक बच्चे की तरह जैसे क्लास में होता है सिखाते हैं। ये भाई साहब की ही रॉन्ग फहमी नहीं थी, ये मेरे भी ग्रुप में 2-3 जनों के साथ ऐसा हुआ। वो लोग तो सीधा बोलने लगे, भैया तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अरे मैंने बोला भैया ऐसा है, तुम पहले ये बताओ। तुम लोग को ग्रुप में तो ग्रुप में, पर पर्सनली भी मैं मीटिंग के जब तुम्हें मैसेज भेजता हूँ कि भाई सुबेरे की या शाम की या कभी भी या हफ्ते में एक बार कम से कम चीज आके समझो, तभी आप लोगों को पता चलेगा। मैंने बोला ना तो इसमें कोई धोखा है ना कोई गलती है। चीज यही है कि जब पहला जो चौथा चल रहा था नोट वो खत्म हो गया, पांचवा चला तो क्लियर कट बताया था 16 आएंगे, 16 के बाद 13 आएंगे, 11 आएंगे, 9 आएंगे। तो मैंने बोला ये चीज तो क्लियर है। अब चीजों को ये मत सोच के पकड़ के चलिए एक इंटेलेक्चुअली कि भाई ये ऐसा बोल दिया था, ऐसा नहीं हुआ। सो हम सभी को ये चीज को समझना है। और बिल्कुल अभी भी लोगों को ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि वो उस दिन तो हमारा चलो 1,000 का टारगेट पूरा हुआ, पर उसके बाद से फिर देख रहे हैं कि क्वांटिटी वही 200-300-400 के बीच बीच में ही रह रही है। तो उसका रीजन यही है कि लोग सोचते हैं कि भैया इन लोगों को तो बोल देंगे या हमारा अपलाइन बता देगा या डाउनलाइन। अपलाइन जब बता देगा तो वो भी चीज सुननी नहीं ध्यान से कि भाई वो चीजों को पूरा तात्पर्य क्या है, उस चीज को क्या है। शेखावत सर आपका सैल्यूट है आपको कि आप अपना करके मीटिंग्स भेजते हैं। वो मीटिंग्स भी रिकॉर्डिंग उनको पर्सनली भेजते हैं, भाई नहीं आ सके कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको लगा लो, ड्राइव करते चलते फिरते इनको देख लो। पर नहीं, सोशल मीडिया में बिजी हैं, इन चीजों में कहाँ टाइम है सुनने के लिए। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि सर देखिए इस चीज की गहराई को समझिए। अभी चाहे बूंद बूंद आ रही है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड्स भी आएंगे, एक बहुत अच्छी इनकम भी आएगी, एक बहुत अच्छी टीम भी बनेगी, एक कम्युनिटी खड़ी होगी। तो जैसे कि यही है कि हमें खुद अपने आप बुलाएंगे लोग। जैसे रमेश जी ने बताया कि भाई ठीक है, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हम लोग यही चीज को पकड़ के बैठे हैं, तो हमें वो चीज को नहीं, थोड़ा खुले दिमाग से चीज को समझने की जरूरत है। जो इतना टाइम लगा के इतनी मेहनत करके हमें समझा रहे हैं, हम समझें, टीम को लेके आए। ओके सर, थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू लोबाना जी सर, थैंक यू। बस वो ये कि थोड़ा सा समझने का अंतर आ जाता है। और जैसा कि मैं फिर बता रहा हूँ कि कॉइन की जो मिंटिंग आएगी वो 20 साल तक आएगी। लास्टवीं साल में जो इस समय भी जो शुरू कर रहे हैं उनको भी लास्टवीं साल में 0.0038 आएगी। ये भी है। जैसे जैसे सोल्ड आउट, कोई व्यक्ति कहेगा कि साहब ये कब हो जाएंगे, 13 कब हो जाएंगे। तो 13 की डेट निश्चित नहीं है कि कब होंगे। हाँ, लेकिन उसका मैकेनिज्म के अनुसार जो लगा हुआ है, आपका जो सेकंड नोड ये खत्म हो जाएगा, जैसे अगला शुरू हो जाएगा 13 शुरू हो जाएंगे। अब ये तुरंत क्यों नहीं हुआ था, इसका भी एक रीजन बता दें। क्योंकि ये सेकंड नोड जब चला था फिर भी 20 आ रहे थे, उसके पीछे रीजन ये था कि ये टेस्ट नेट पे था। टेस्ट ही चल रही थी कि कहीं कोई इस तरीके से कोई एरर न रह जाए
क्योंकि आपको ये मालूम है कि एक बार फाइनल होने के बाद वहां कोई चेंजिंग नहीं हो सकती है। अगर वहां 16 की जगह पर 160 हो जाते तो वो 160 ही चलते रहते। तो इसीलिए बार बार उसकी टेस्टिंग होती रही। जब टेस्ट नेट से फिर मेन नेट पर चला गया, अब उस पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और यही नहीं, अब आगे के सारे इनके जो कैलकुलेशन फिक्स हो गई, उनमें अब कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा, वो आपके कॉइन ऑलरेडी कम होते चले जाएंगे। चलिए पुनीत शर्मा जी। थैंक यू आर के शेखावत सर, और थैंक यू इंडिया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, जैसा कि महागुरु आर के शेखावत सर ने हमारे को डे 1 से ही इस चीज के बारे में संपूर्ण ज्ञान देते आए हैं। आप इस चीज को गहराई से समझें, पुराने रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख सकते हैं, और इन्होंने जो एक्सेल सीट के मार्फत हमारे को बताया, ये डे 1 से वही सीट है और उसको रेगुलरली बताते आ रहे हैं। साथियों, जो हमारे पास 4th और 5th नोड में जब 2 4 5 7 दिन का ये गैप रहा, वो हमारे लिए एक गोल्डन चांस था, लक्की ड्रॉ था कि हमारे को वो क्वाइंस हैं वो एक्सेस मिले, सिर्फ उसी वजह से जिनका की टेस्टिंग चल रहा था। और यह एल्गोरिदम ऑलरेडी पहले से डे 1 से, जब से ब्लॉकचेन लाइव हुआ उसी दिन से यह एल्गोरिदम बन चुका था, यह सीट बन चुकी थी, और तभी से ये सेम ही प्रेजेंटेशन चल रहा है। आप चाहे दिसंबर का, नवंबर का कोई भी वीडियो उठा के देखें, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि हमारा हर जो सेशन है वो रिकॉर्डेड है। दूसरी चीज, जैसा कि मैं हमेशा हर जूम में कहता आया हूं साथियों, कि यहां से सीखें, सिखाएं और कमाएं। क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हर व्यक्ति हर दिन जूम में नहीं आ रहा। उन्होंने फ्रैक्शंस लिया, रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, किसी के मार्फत, क्योंकि जब हम खुद जूम अटेंड नहीं करते हैं तो वो सारी बारीकियां, वो सारी चीजें हमारे को समझ में नहीं आती हैं। अगर हम किसी भी के मार्फत अगर उसी चीज का प्रक्षेपण सुनेंगे और शॉर्ट में सुनेंगे तो अधूरा ज्ञान ही होगा साथियों। और यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में इसकी जो डिमांड, इसका जो, अब रही बात, एक क्वेश्चन आया कि इसका प्राइस, देखिए वो एक टेंटेटिव प्राइस था, वो डे 1 से कहते आए हैं कि जिस दिन मार्केट में डिमांड और सप्लाई और यूज केस आएंगे उसी समय प्राइस सुनिश्चित होगा। यह बात आर के शेखावत सर ने और अजीत शर्मा सर ने बहुत से सेशन में बहुत बार बोली है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का ही ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जिसमें कि प्राइस जो निर्धारित करेगा वो यूजर्स करेगा। जो लोग, आज मान लीजिए हमारे पास यूज केस की संख्या बढ़ती है और जिस भी साथी ने एक फ्रैक्शन लिया और उसके पास कॉइन की संख्या कम है, और वहां पे मान लीजिए उसके पास 3000 कॉइन है, और वहां उस ऑर्डर को लगाने के लिए 5000 कॉइन की आवश्यकता हो, तो क्या वो P2P अपने साथी से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से, अपने पार्टनर से वो कॉइन्स लेगा कि नहीं? प्राइस आप और हम, कम्युनिटी निर्धारित करेगी साथियों, ना कि MSTC ब्लॉकचेन निर्धारित करेगी। उन्होंने एल्गोरिदम सेट किया, हमारे को कॉइन्स दे रहे हैं, और इसका जो असर होगा वो हाल्विंग का भी होगा। जैसे जैसे नोट सेल आउट होते जाएंगे और जैसे आगे 2 साल बाद पहला हाल्विंग, दूसरा हाल्विंग, तीसरा हाल्विंग होगा, उसका भी माइनिंग पे असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे यूज केस बढ़ेगा, माइनिंग की जो तादाद है वो कम होगी, लेकिन डिमांड बढ़ेगी। और डिमांड और सप्लाई का बहुत से इतने सिंपल शब्दों में, इतने सिंपल उदाहरण में आर के शेखावत सर ने बताया, आलू और प्याज का उदाहरण देके, कि अगर मान लीजिए जितनी क्वांटिटी में स्टॉकिस्ट ने उसको स्टॉक किया, मार्केट में हमने टमाटर जो है वो 2 रुपए किलो भी लिया है और कभी 100 रुपए किलो भी लिया है, प्याज कभी हमने 5 रुपए किलो भी लिया है, कभी 100 रुपए किलो भी लिया है। और यही एल्गोरिदम यहाँ पे स्टार्ट होता है साथियों। इस चीज को बखूबी समझे, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट ने इस मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट एकेडमी में हर दिन आपको ज्ञान का प्रक्षेपण की शुरुआत की। हमारे महागुरु, हमारे आर के शेखावत सर, अजीत शर्मा सर, राज शर्मा सर, बहुत से, नीलेश कैटवाल जी, जो कि हर व्यक्ति इसमें बखूबी बहुत ज्ञान रखता है। और यही प्लस पॉइंट होता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी में प्रवेश के लिए डेली सुबह 8 बजे, रात्रि 9 बजे का सेशन के लिए समय निकालना पड़ेगा साथियों। अगर आपने रेगुलर
समय निकाला और जूम सेशन को ज्वाइन किया तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिल गया होता। आप अपनी कम्युनिटी को उस चीज के बारे में बता सकते थे। फिर भी कोई बात नहीं, जो हमारे साथी इसमें नहीं आ पाए वो क्वेश्चन करने के हकदार हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण ज्ञान लें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू आर के शेखावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी भी एक दो मैसेज आए हैं कि रेट क्या है। देखिए कि अगर आपने सेशन अटेंड किए हैं तो मैंने शुरू से ही बताया है कि ये एक डिजिट होता है, इसका रेट 0 है। अभी कोई भी रेट नहीं है। 1 रुपए का जो रेट लगा है वो किसने लगाया है? उस प्रोडक्ट बेस की जो कंपनी है उसने अपने आप डिसाइड किया है कि हम इसे 1 रुपए में ले सकते हैं, और वो ले भी रहे हैं। 1 रुपए में ले रहे हैं। अगली जो कंपनी आएगी वो कितने का मान के चलेगी? 50 पैसे का मान के चले, या 1.5 रुपए का मान के चले, 2 रुपए का मान के चले, वो उस पर डिपेंड होगा। लेकिन आता है ना, वो पब्लिक ही डिसाइड करती है। वो कब आएगा? जब ये सेकेंडरी मार्केट में चला जाएगा, यानी एक्सचेंज पर जाएगा, जब ट्रेड पर जाएगा, तो उस समय खरीदने वाले बेचने वाले दोनों ही रेट को डिसाइड करेंगे। बेचने वाला लगा देगा कि सब मैं तो इतने में बेचूंगा, खरीदने वाला लगाएगा कि मैं इतने में खरीदूंगा। दोनों का जब सामंजस्य बन जाएगा वो रेट बोला जाता है। तो अभी कोई रेट नहीं मेरे दोस्तों, अभी रेट इसका 0 है। आज जो आ रहा है वो डिजिट है, 0 है, कोई रेट नहीं है। रेट बनता है जब सेकेंडरी मार्केट में। ये चीजें मैंने इसमें तो अलग बात रही। कोई व्यक्ति अगर पर्सनल भी पूछता ना कि साहब मैं आपके इतने नजदीक हूँ, मुझे आपको कानों में बता दो, मैं किसी को नहीं बता रहा कि क्या रेट रहेगा, वहां भी मेरी एक ही बात रहती है कि आज का रेट अभी 0 है। तो चलिए एक दो और हैं उनका ले लेते हैं, बस 1 1 मिनट में आप अपनी बात को रख सकते हैं। जसवंत सिंह जी हैं। सर, आज का जूम सेशन के अंदर जो वार्तालाप हुई है उसके लिए मैं सभी साथियों को नमस्कार बोलता हूं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे साथियों को मैं इस स्टेज के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जैसे हमारा ये 20 साल वाला और 20 कॉइन वाला कंफ्यूजन हुआ है, और सेकंड कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को और होने की आशंका है, जैसे कि इसके रेट बढ़ेंगे वो भी बताए जाते हैं हर बार भी। जैसे पांचवा नोट छठा नोट आएगा तो उसके सातवें के बाद में इसका रेट बढ़ेगा तो कॉइन कम होंगे। तो मेरे ग्रुप में भी कल जैसे सर का नाम तो अभी बहुत सारे लोगों ने ले लिया, मेरे ग्रुप में भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो लोग कई बार एक महीने में एक बार कोई आ गया और किसी की सुनी सुनाई बातों को आगे रखते हैं। तो आप हम सभी लोग इसका एक प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को ये जानकारी जरूर दे दी जाए। भी इसके रेट भी बढ़ेंगे कॉइन खरीदने के भी। अभी जो व्यक्तियों ने 1198 में खरीदा था, आज वो 1250 में खरीद रहे हैं, और आने वाले में वो 2400 में खरीदेंगे। वो कह लेंगे आपने तो बोला था ये इसका 1200 ही रेट है। जैसे अभी 20 साल और 20 कॉइन की बात हो रही है, इसी तरीके से इसकी बात को भी लोग आगे फैलाने में असमर्थ ना हो, उसके लिए हमको ये चीजें अभी से जानकारी देनी है। ज्यादा समय ना लेते हुए नमस्कार सर। आप भी इसको थोड़ा अपने शब्दों से संक्षेप में इन लोगों को बता दीजिए। धन्यवाद जी। जी जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो बात कह रहे हैं वो रात वाला सेशन भी अगर आप देखेंगे वो भी रिकॉर्डेड रात 9 बजे वाले सेशन में भी मैंने वही सब सारी बातें बताई हैं, उसमें मार्क करके। जो आप जो कह रहे हैं ना वो वाली बात वहां भी ओपन कर दी गई है पूरी तरह से कि हाँ देखिए कि आज ये रेट है, इस तरीके से बढ़ेंगे। आज इतने में मिल रहा है, आगे इतने में मिलेगा। जो व्यक्ति इस समय ले लेंगे वो ये रेट रहेगा, आगे लेंगे उनका वो रेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो फ्रैक्शन का रेट है वो घटेगा भी या बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है, वो हमेशा बढ़ेगा। नहीं सर, मैं यही बात आप इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को जताने की बात कर रहे हैं कि जैसे ये कॉइन कम हुए हैं इसी तरीके से इसका रेट बढ़ेगा। कल को ये ना बोलने लग जाएं कि आपने तो बोला था कि ये 1250 का आएगा और आज ये आप 2400 का कैसे दे रहे हैं, इस तरीके से। जी जी, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जी पुष्पा रानी। सर नमस्कार, सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार सुबह का। सर मैं पुष्पा गिरधर हरियाणा जमुनानगर से बिलोंग करती हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा ये है कि जिन्होंने फ्रैक्शन नहीं खरीदा, केवल उनके पास कॉइन है, तो उनको आगे का कुछ लाभ मिल सकता है सर?
कॉइन है उनके, तो जो जिनके पास रिवार्ड के रूप में आ रहे हैं जो कॉइन है वही इनके हैं, सेम रहेगा। जो उसमें मार्केट में जो इस समय जो रेट रहेगा वही उनका भी रहेगा, यानी वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, इस बात के लिए भी कई बार बता चुके हैं। बट उनसे ज्यादा संख्या चाहिए तो वो फ्रैक्शन खरीद के कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट लोगों का रेफर करके भी वो 12.5 प्रति व्यक्ति से करके भी इकट्ठा कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद सर। जी, थैंक यू मैम। विष्णु विष्णु शंकर जी। गुड मॉर्निंग शेखावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग आप और सर यहाँ तो हम लोग सीखने के लिए आ रहे हैं। पहली बात यह है, जैसे सत्संग होता है, कहीं प्रसाद बंटने लगता है, तो वहां अगर 100 लोग पहुंचे तो ज्यादा दिया गया, फिर 200 हो गए, 150, तो वही हमारा यहाँ क्वीन का है। तो अगर हम लोग बढ़ते जाएंगे तो क्वीन जो हमारा है वो कोइन कम होता जाएगा, लेकिन उसका रेट बढ़ता जाएगा। हम लोगों ने समझ में आया, ये पहले बताया गया लाइन से 20 कोइन मिलेंगे, तो हमारा लोग माइंड सेट वो है कि 20 कोइन मिलेंगे। अब यहाँ हम लोगों ने सीखना है कि कम होते, आज 12 हैं, 13 हैं, कल 15 हो गए, 14 हो गए, 13 हो गए, इस प्रकार से मिलता रहे, लेकिन मिलता रहेगा 20 साल तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी प्रकार आप हमको लोग सिखाते रहे, हम लोग सीखते रहेंगे। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। अभिषेक ठाकुर जी। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर मैं अभिषेक ठाकुर सहारनपुर से। सर मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है। सर जी जैसे आपने बताया कि हमारी जो एमएसटी के साथ में मुआहदा हुआ है 365 ई कार्ड का, और वहां बताया गया है अगर 6,000 का प्रोडक्ट है हम 3,000 का एमएसटी दे सकते हैं। तो सर क्या ऐसा भी प्रावधान है कि हम एमएसटी कम दे और कैश ज्यादा दे दे कंपनी को, ऐसा भी हो सकता है क्या सर? रहता है, वो तो हर जगह रहता है कि पूरा कैश दे के भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नहीं सर, हम मतलब अपने कोइन भी कम दे सकते हैं, 3,000 या 2,000, 1,000 कोइन दे दे बाकी कैश दे दे, ऐसा भी प्रावधान है सर? नहीं सर, वहाँ तो वो 50% का फिक्स है। या तो आप 100% कैश में ले सकते हैं, या आप 50% कॉइन दे के ले सकते हैं। हाँ, आपके पास कॉइन नहीं है तो किसी से आप अपने साथी से लेकर के उसे पूरा कर सकते हैं। हाँ नहीं नहीं सर, हम ये चाहते हैं, मान लो हम कोइन 500 400 देना चाहें बाकी कैश दें, तो ऐसा नहीं होगा सर? अभी तक नहीं है। अगर ये आपकी बात वहां तक पहुंच जाएगी तो हो सकता है वो प्रावधान कर दें कि इतने परसेंट का डिस्काउंट चाहिए तो उतने का कर दें। ओके सर, क्लियर सर, क्लियर। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। आपका विचार सही था कि अगर हम 3,000 का न देकर के हमारे पास 2,000 है तो 2,000 का दें तो 2,000 में भी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे, और बाकी का 4,000 का कैश दे करके ले लें। अ, बी खोमी जी, मणिपुर से अगर सुन पा रहे हैं तो। विमल राय जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। आप मैं इम्फाल मणिपुर का इसी मणिपुर से हूँ, और आपने सही रास्ता दिखा के, और हमारा रघु जी असम से, उनकी मैडम से हमने एमएसटी क्वेन पे ज्वाइनिंग हुआ। अभी तक मेरा 6 7 15 लोग का आगे बढ़ाया, और बढ़ाने का और मकसद भी रहा। और आप तो गुरु भी है, सिखाने का कला भी है सबको। हमको आपकी बातों और राजी का, और अजीत शर्मा जी का, और सभी वरिष्ठ जो लीडर लोग का बहुत बहुत मनोकामना, और सदा सफल रहे। और मेरा एक क्वेश्चन रहा है सर। आपने मणिपुर में आपकी जोन भी आया, अजीत सिंह भी आया, और कई कई जो लीडर बुलाने का जूम में हमारा जो मणिपुर का लोकेशन में किया गया है, और बढ़ाने की कोशिश में हूँ। और मेरा कहने का एक क्वेश्चन है सर। 3 ईयर ड्रॉप 50 कॉइन 2 लाख के बाद खत्म होने जा रहे हैं। इसके बाद हमें क्या क्या आगे आने वाला है? और दूसरा है, सेक्शन नोट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ये इसका जो एक सेक्शन लेने के बजाय उसका 20 साल के अंदर हमें कितना तक, जो हमारा कैलकुलेशन में कितना तक हमारा पैसा आ सकता है? ये 2 क्वेश्चन जानना चाहता हूँ सर आपसे। एक्चुअल में क्या है कि इस जगह पे पैसे का रिटर्न फिक्स नहीं है। हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि जो भी हम फ्रैक्शन परचेज कर रहे हैं उसके बदले एमएसटी
ब्लॉकचेन इस तरह का कोई भी वादा नहीं कर रहा है कि हम आपको इतने परसेंट पर देंगे, या हम इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके देंगे, इस तरह का नहीं है। हाँ, एक कमिटमेंट है कि आपको रिवार्ड के रूप में मदर कॉइन, एमएसटी कॉइन जो वो आएंगे, वो इस जरिए से आएंगे और इतनी देर करके आएंगे और 20 साल तक आएंगे। तो ये उनका जो वायदा है, उसकी कीमत कितनी होगी मार्केट में वो फिक्स नहीं है, कहीं से कहीं भी पहुंच सकती है। जो कि एक बार मैंने कंपेयर करके भी दिखाया था कि कौन कौन से कॉइनों के पास में टोटल सप्लाई कितनी थी, आज कहाँ कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कितने समय पहुंच गए, अधिकतम कितने गए, डाउन कितने हुए, वो एक कंपेयर करके दिखाया था। वो भी जो है यूट्यूब पे पड़ा हुआ, आप उसे भी देख सकते हैं। तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एमएसटी के पास में टोटल जो सप्लाई है 8.4 बिलियन है। इससे भी ज्यादा सप्लाई के कॉइन है और काफी अच्छे रेट पे जा रहे हैं। तो उसके कंपेयर में देखा जाए तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो अभी फिक्स नहीं है। जिन लोगों को फिक्स चाहिए वो अभी और इंतजार करें, जब सेकेंडरी मार्केट में आ जाए उस समय ले लें। देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, उसकी अपनी इच्छा है। जिस व्यक्ति को जब लगता है तब अपना वो कर लें, परचेज कर लें, और जब लगता है तब अपना अपने एग्जिट हो जाए, वो उनका अपना डिसीजन है। अगर लगता है कि यूटिलिटी शुरू हो जाए हम तब लेंगे, तब ले सकते हैं। अगर लगे कि ये सेकेंडरी मार्केट में आ जाएगा, एक्सचेंज में आ जाएगा, तब मिले तब ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको क्या रहेगा कि आज जो रेट चल रहा है वो रेट नहीं मिल पाएगा, और आज जो 16 मिल रहे हैं वो 16 नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि उस समय 11 मिले, 9 मिले, उससे भी कम मिले। तो जो सिचुएशन करंट में चल रही होगी उसी सिचुएशन के साथ में उन्हें चलना होगा। ये बिमल राय जी, बस एक एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए। और सेशनों की अपेक्षा आज का जो सेशन है काफी वैल्यूएबल जा रहा है। बिमल राय जी, श्रीनु रेड्डी। हेलो सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर एक डाउट है सर, हाफिंग बारे में जरा बोलिए सर। हाफिंग 2 साल के एक बार हाफिंग होता ना, इसके बारे में जरा बोलिए हाँ सर। हाँ, ये हर 2 साल पर इसकी हाल्विंग होगी। और हाल्विंग का मतलब यह है कि जितना कौन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका 50% होता जाएगा। ये चीज मैं आपकी अभी आपकी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, हेलो। यहाँ से हाँ मैं सर, आवाज। रुकिए रुकिए रुकिए, आप ये देखिए, अपना म्यूट रखिए। ये देखिए कि यहाँ पहली साल में कितने आ रहे हैं पर ब्लॉक में। ये देखिए 200 आ रहे हैं, यहाँ 200 सर आ सर रहे हैं, ये 200 आ रहे हैं। उसके बाद में 100 हो जाएंगे, उसके बाद में 50 हो जाएंगे, उसके बाद 25 हो जाएंगे, 12.5 हो जाएंगे, 6.25 हो जाएंगे। ये कम होते चले जाएंगे। ओके ओके सर। हाँ, ये कम होते जाएंगे, हर 2 साल पे कम होंगे। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। हाल्विंग में फिर वहां फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है कि कौन सा नोट चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा उसका ठीक आधा हो जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आधी होगी। राज, राज अनम्यूट कर पा रहे हैं तो? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे अभी एक भाई ने, मित्र ने एक बताया था कि 3,000 उस कंपनी को हम 50% कॉइन न दे के कुछ पेमेंट दे दें, क्योंकि किसी के पास अगर कॉइन कम होते हैं तो P2P का जो जैसे आपने जिक्र किया वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर के लिए, तो उसमें गैस फीस वगैरह का क्या प्रावधान है? वॉलेट टू वॉलेट कब होने लग जाएंगे या अभी हो रहे हैं सर? वॉलेट टू कोई वॉलेट एक। इस समय चल रहे हैं। डे 1 से वॉलेट टू वॉलेट अच्छा थे, और फीस अच्छा। बहुत कम लगती है। 0.0004 बार जीरो लग करके है। अब मान के चलिए 1 रुपए का भी एक कॉइन मान के चलो, और उसमें 1,000 से भाग दे दो, तो ये मान के चलिए कि 1 रुपए में आपके हजारों ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, इतनी कम फीस है। तो उस गैस फीस में ये MSTC कॉइन का ही एक कुछ हिस्सा जाता होगा सर ना? एमएसटी कॉइन का ही जाएगा, क्योंकि यही मदर कॉइन है, इसी में से फीस जाएगी। हाँ हाँ, जी जी जी, और ये आपको, कई दिनों से मैं सोच हाँ, रहा था। बढ़िया बढ़िया बताया, आपको धन्यवाद सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही रहे आपका सवाल, बिल्कुल बढ़िया है। आपको किसी भी तरह का ना कोई बीएनबी रखने की जरूरत है, ना इथेरियम रखने की जरूरत है, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी में से आपकी फीस कट जाएगी। बहुत बढ़िया सर, मैं यही सोच रहा था कई दिनों से कि मैंने कहा या तो BNB वगैरह जैसा नहीं है तो इसका कोई टोकन कॉइन गैस फीस के लिए कुछ और इजाद किया जाएगा,
बट ये आज ये आपने क्लियर कर दिया, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत ही खुशी हुई, और ये तो बहुत अच्छी बात है सर। क्योंकि धन्यवाद सर। ये नेटिव कॉइन है इसलिए। जी हाँ जी महेश जी, बाबू ओके जी, अब ओके। बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक सवाल इसलिए आया मन में कि बीच में 1 रुपया 68 पैसे वाला जो वैल्यू उठा था, और राज सर के माध्यम से भी, आपके माध्यम से इसका उल्लेख 2 4 बार किया गया। और 1 रुपया 68 पैसे इसका मूल्य कॉइन का किस प्रकार से निर्धारित हुआ था, या हमारे बहुत सारे साथी इसको देख करके चेक कर सकते हैं। क्योंकि आज जब बात आई है कि भाई आज तो जीरो मूल्य है, तो हम जो उन लोगों की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको कहीं हम हमारी ओर से ठेस तो नहीं पहुंच रही है। तो ये 1 रुपया 68 पैसे जो मूल्य बना था, वो किस आधार पर डिसाइड हुआ था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देंगे तो हमारे बहुत सारे साथियों को इसका लाभ मिलेगा। मैं महेश जी बाबू शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से एज ए डिस्ट्रीब्यूटर MSTC ब्लॉकचेन बात कर रहा हूँ सर। ओवर जी टू यू जी। सर। एक्चुअल में क्या है कि वो एक उन्होंने एक आंकड़ा लगाया था। देखिए हम एक आंकड़ा लगाते हैं कि अगर इस तरीके से हमारे पास में ये रहेगा तो ये हो जाएगा। यानी उन्होंने इसको आंकड़े में इस तरीके से लगाया था कि इतने हमारे वैलिडेटर होंगे और इतने हमारे नोट सील हो जाएंगे और इतने कॉइन रिलीज हो जाएंगे। उसके अनुसार देखा जाएगा कि तो ये रेट अनुमानित बनेगा। तो वो अनुमानित रेट था। सही मायने में अगर आप पुराना भी देखेंगे ना वीडियो, उस समय भी 1.68 जो वहां डिस्प्ले हो रहा था, उस समय भी मैंने यही कहा था ये डिस्प्ले ये रेट इस समय है, लेकिन एक्चुअल में रेट जीरो है। जब तक हम एक दूसरे को इसको एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे उसका रेट जीरो होता है। और दूसरी बात, अब मान के चलिए कि किसी उसमें आपका एक प्लॉट है। अब आप आपकी अपनी मर्जी है, उस प्लॉट की कीमत आप जो 1 करोड़ रख दो, तो वो आपके अनुसार 1 करोड़ है, लेकिन सही मायने में उसकी कीमत कौन सी बोली जाएगी कि उसका कोई खरीदार हो जाएगा तो वो कीमत बोली जाएगी कि हाँ इतने में खरीद रहा है। तो एक्चुअल कीमत वो निकल के आएगी, न कि हमारे आपके बोलने के अनुसार रहेगी। नहीं, मेरा सर मतलब ये है कि जो डिस्प्ले हो रहा था उसको क्या हमारे बाकी लोग देख सकते हैं, ये पहली चीज। दूसरा, हाँ मैंने सुझाव के रूप में मेरे कुछ पार्टिसिपेंट्स को ये कहा भी है कि आप जो है आज भी P2P कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि कॉइन हमें व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना है। आज माना जाए ऐसे लोग भी हैं, भारतीय नागरिक हैं, लेकिन उतना बिलीव उनको नहीं हुआ है अभी। तो क्या उनके वॉलेट तैयार करवा करके हम 100 200 400 कॉइन उनको ट्रांसफर करके ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये मैंने अपनी टीम में स्टार्टअप कराया है। और ये मंच के माध्यम से इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आप आज वैलिडेटर हैं, कल आप भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ही सीधा सीधा है डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। आप चाहे टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या सबसे पहली बात है कि अगर आप वैलिडेटर नहीं भी हैं तो कॉइन जब तक लोगों तक नहीं पहुंचेगा, वॉलेट वॉलेट नहीं पहुंचेगा, पर्सन पर्सन नहीं पहुंचेगा, तब तक इसके मूल्य की गणना करने में वास्तव में टाइम लगेगा। लेकिन हमारे लोग चाहते हैं कि उनको जो पैसा वो लगा रहे हैं उसका रिटर्न उनको मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था मैंने अपने लेवल पे की है। हो सकता है आप सहमत हों अथवा ना हो, लेकिन ये जो डिस्प्ले वाली बात है, उस डिस्प्ले को भी क्या लोग हमारे देख सकते हैं? क्योंकि आज नहीं तो कल कॉइन तो मार्केट में सेल बाय होना ही होना है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर। थैंक यू सर। देखिए रेट के बारे में जानने के लिए आप कंपनी को मेल करिए, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कब डिस्प्ले होगा, कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है। रही बात उसके लिए कि वॉलेट में भेजने के साथ साथ में ये चीज हम कई बार बता चुके हैं। और कुछ नहीं है तो कम से कम उनका KYC करा के वॉलेट कनेक्ट कर देंगे तो एयर ड्रॉप के रूप में इस समय मिल जाएगा। वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जो कि पुरानी ब्लॉकचेन ने एयर ड्रॉप के रूप में दिया था। तो यह एयर ड्रॉप के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो उसका भी लाभ लिया जा सकता है। और ये कई बार बताया है कि आज जो 50 कॉइन मिल रहे हैं, आने वाले समय में जो व्यक्ति को 0.0038 मिलेंगे तो 50 कॉइन होने में उसे कितने महीने लगेंगे, जो कि आज उसे फ्री में मिल रहा है। जी मीतेश मीतेश ठाकुर जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार जी, नमस्कार जी। हाँ जी, जो एप्लीकेशन में हमारा टोटल कॉइन दिखा रहा है
उसका जो स्टेक में जाता है ना, वो कभी हम विड्रॉल कर पाएंगे सर जी कि 50% स्टेक में ही रहेगा? तो ये उसका मेरे को जैसे सुनने में आया है, जैसे कि इसके 21 नोट्स सोल्ड आउट हो जाएंगे, उसके बाद में ऑटो रनिंग पे ये आ जाएगी ब्लॉकचेन, उस तब आप उसे रिलीज कर सकते हैं। बाकी आने दीजिए, अभी तो 50% तो हो ही रहा है रिलीज। और ये अच्छी बात है कि स्टेक है तो कम से कम उससे हमारा जो एक एफडी के रूप में बना हुआ है। वैसे वैसे हम स्टेक नहीं कर पाते, लेकिन इस बहाने से हमारा स्टेक है, जो जब भी रिलीज होगा उस समय हमारा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। जी मुन्नू जी, बस लास्ट लेते हैं, उसके बाद बाइंड अप करते हैं। मुन्नू जी, मॉर्निंग अगर सर आप जी। अपनी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक चीज जानना चाह रहे थे सर जी, वाले नॉट वन में कोई एक सेक्शन खरीदा था, तो तो उनको अभी 16 पॉइंट मिल रहा होगा। सबका हो गया नॉट 16। वन। सबका हो गया, सबका हो गया 16। अच्छा, आज नॉट टू में वो भी 16। ये शुरू से बताते आ रहे हैं कि पुरानों का नयों का माने सबका एक जैसा माने हो जाएगा। तो इक्वल हो गया अभी दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक सबका सर जी। इक्वल इक्वल ही ठीक, तो आएगा। जैसे हाँ इक्वल ही आएगा, तो हमने 63 सेक्शन खरीदा है, उसमें से 428 ही आ रहा है, ये कौन हिसाब से, ये नहीं जान पा रहे। हाँ, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उस जगह पे जाके आप देखेंगे, नोट 1 में देखेंगे तो नोट 1 में जो खरीदे थे उनका दिखाएगा, नोट 2 पे क्लिक करके देखना तो नोट 2 का दिखाएगा, दोनों का जोड़ लेना, उतना आपका आ रहा होगा, दोनों को जोड़ कर डैशबोर्ड पे दिखा रहा होगा। हाँ, तो दोनों को तो आखिर तो 16-16 ही मिल रहा है सर जी ना। आप दोनों का काउंट भी करके तो देखना। इक्वल हो गया। एक एक काम करना, आप काउंट करके देखना और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना डैशबोर्ड का, कितने इस समय जी। दिखा रहा है। फिर कल जब आ जाएंगे तो उसमें देखना कितने बढ़े हैं, और कल इसकी शेयर कर चार लेना। सौ फिर अट्ठाईस जी जी। कल इसकी शेयर कर लेना, कल वो दिखा देंगे। जी सर। कल ठीक। डेट वाइज दिखा देंगे कि देखिए इस डेट में इस वाले नोट में इतने आए हैं, इस वाले में इतने आए हैं, कल आपकी स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे। नहीं, हमारा कहना कि मान लो दोनों 16-16 ही मिल रहा है, इक्वल हो गया। तो हाँ, वो सीधा हो दोनों गया, ही इक्वल दोनों हो गए। इक्वल हो गया। तो अभी 63 गुना 16 कर सकते हैं। अरे आपके कल इसकी शेयर करके बिल्कुल क्लियर करा देंगे, कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी समझने में। जी 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 जी। जी महेशाना जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर आपका जो नॉलेज है और समझाने का तरीका है और आपकी जो आवाज़ है बहुत ज़बरदस्त है, मेरे को बहुत पसंद आई है। थैंक यू और सर। मैं ऑलरेडी एक क्रिप्टो करेंसी का जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ लास्ट 3 साल से, बराबर है। जी तो उसके अंदर जो वेब 3 की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर 7 एलिमेंट्स है, तो मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने पास उसमें से कितने एलिमेंट्स है, वो बता सकते हैं आप मेरे को? इस पे आपके करेंगे, आप मुझे कॉल कर लेना और फिर इसमें डिटेल पे मैं बताता हूँ और क्या क्या तैयारी इसकी हो रही है, एमएसटी ने क्या क्या तैयारी कर रहा है। सबसे बढ़कर हाँ। के एक अलग, ये मानी चलिए कि एमएसटी जो चीज देगा वो बिल्कुल ही अलग देगा, यूनिक देगा, जो अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। यानी अभी तक कोई भी आईएनआर में नहीं दे पाया है, कोई भी जीएसटी में नहीं दे पाया है, कोई भी इनकम आईएनआर में नहीं दे पाया है, जो कि यहाँ से इनकम आ रही है सीधे बैंक अकाउंट में आती है। ये चीजें बिल्कुल यूनिक देगा और आगे तक भी यूनिक देगा, जो हर किसी के हिम्मत नहीं है वो चीज आपको एमएस करके देगा। सही बात है सर, मैंने देखा है कि हमारी कंपनी का जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन था इसके बहुत जबरदस्त ये डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा, आने वाले समय में पता चलेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो 20 साल तक बोला है, वो बहुत जबरदस्त है, मैंने देखा बहुत सारी कंपनी में देखा है, लेकिन इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो कॉइन का वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसके हिसाब से आने वाले टाइम में सबको पता चलेगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। वो तो मैंने 2-4 बार पहले जब बैठा मीटिंग में तभी पता चल गया था मेरे को, बराबर है। तो एमएसटी इज बेस्ड इन वर्ल्ड, बहुत अच्छी कंपनी है। थैंक यू सर। थैंक यू सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और काफी ओवर टाइम हो गया, आप लोगों के साथ में वार्तालाप करते हुए मुझे आधा घंटे पहले ही एग्जिट होना था, क्योंकि टाइम लगा हुआ मुझे निकलना है। तो दोस्तों, रात वाले सेशन को आप अटेंड करना, कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे राइट टाइम पे। तब तक के लिए टेक केयर।